I also spoke with Prime Minister Trudeau of Canada, and we had a good talk in the morning. इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है कि एक आम बंदे के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। Canada is very tough. लेटली ये हुआ है, स्पेशली कल बहुत ही बुरा ब्लास्ट हुआ है क्रिप्टो मार्केट में। करेंसीज बहुत तेजी से नीचे आई हैं। We're following some breaking news. तो बहुत से लोगों का बहुत पैसा लूज हुआ है लेटली पिछले 2 दिनों में। Donald Trump walked out of the Oval Office telling reporters he had a good phone call with Justin Trudeau. We now know these tariffs against Canada, much like the deal with Mexico, have now been delayed for at least 30 days. $450 Canadian तो इन 2 दिनों में वो 260-ish तक भी चला गया था। और इसी तरह से इथीरियम। I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। और मेरा शहर कौन सा है आप गेस करके नीचे कमेंट्स में लिखें, फिर किसका ठीक होगा इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और कमेंट सेक्शन में भी रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और आपको मैं बताता हूं कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं लेटेस्ट जो कनाडा में सिचुएशन चल रही है। बड़ी टेंशन है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जब से यूएस और कनाडा के बीच एक ट्रेड वॉर टाइप शुरू हो गई है कि यूएस टैरिफ्स लगाने जा रहा है उन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर जो कनाडा से इंपोर्ट होकर अमेरिका आती थी। तो दिस सर्व्स एज अ डिसइंसेंटिव उन कंपनीज के लिए जो अमेरिका में बैठे हुए कनाडा से चीजें मंगवाती थी, क्योंकि पहले उनको वो सस्ता पड़ता था, लेकिन अब उनको जब उस पर 25% टैक्स देना पड़ेगा तो जाहिर है उनके लिए कैनेडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो वो फिर अमेरिकन ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कैनेडियन एक्सपोर्ट्स पर, यानी कि ऑब्वियसली कुछ कमी मुतवक्को है उनमें, और साथ ही साथ अमेरिकन लोगों को भी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कनाडा ने भी जवाबन या रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने का इरादा कर लिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से अब कनाडा में जो बिजनेसेस हैं जो अमेरिका से प्रोडक्ट्स मंगवाते थे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ा करेगा उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स और फीचर्स और क्वालिटी तो वही रहेगी, लेकिन पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक आम आदमी को कनाडा में भी और अमेरिका में भी ज़्यादा फाइनेंशियल दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा और बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए भी। और बहुत सी कंपनीज तो खसारे में इस वजह से जा रही है। कनाडा से वुड लंबर यानी लकड़ी बहुत ज्यादा तादाद में अमेरिका एक्सपोर्ट होती थी, बिकॉज ऑब्वियसली कनाडा इतना खूबसूरत है, फुल ऑफ फॉरेस्ट्स है, यहाँ बहुत लकड़ होती है, तो बहुत लकड़ी यहाँ से अमेरिका जाती थी। तो अब वो कंपनीज जो पहले कनाडा से मंगवाती थी अमेरिका में लकड़ी, वो अब अमेरिका में कोशिश करेंगे उसके लिए कोई सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनीज हैं जो पूरे सिस्टम्स एस्टैब्लिश हुए हैं। आपको पता है एक कंपनी जब बनती है ना तो उन्होंने पूरा एक अंदाज़ा लगाया होता है कि हमें साल में कितनी यील्ड प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हमें कितना लेग वर्क करना पड़ेगा, हमारी अपनी इन हाउस कॉस्ट कितनी आएगी। तो सारी चीजें अब तहस नहस दरहम भरम हो जाने का अंदेशा है, बिकॉज ज्यादा मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो आ रहा है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में। इवन हमारी कंपनी भी बहुत सा इक्विपमेंट अमेरिका से भी मंगवाती है, जैसे कि एक बिल्डिंग में जो मेकअप एयर यूनिट्स होते हैं, मतलब आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ कनाडा में ना जो इन हाउस वेंटिलेशन भी होती है वो बड़े प्रॉपर तरीके से होती है और उसके लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट लगाया जाता है ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि बिल्डिंग इज़ वेल वेंटिलेटेड और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है एक ऐसे पीस ऑफ इक्विपमेंट की जो अमेरिका से अक्सर मंगवाया जाता है, तो उस पर जाहिर है कि अब हैवी टैरिफ पे करना पड़ा करेगा। लेकिन मसाइल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। एक आम आदमी जो कनाडा में मैंने देखा है बहुत रुझान रहा है हमेशा से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने का। और अगर हम देखें
गुज़िश्ता सालों की निस्बत जो प्रोफाइल रहा है काफ़ी किस्म की क्रिप्टोज का, लाइक बिटकॉइन को ही आप ले लीजिए, अभी उसकी प्राइस अगर कैनेडियन डॉलर्स में हम बात करें तो लगभग 1,45,000 कैनेडियन डॉलर्स के इक्वल है एक बिटकॉइन। और यही बिटकॉइन पिछले साल ट्रेड कर रहा था लगभग 70,000 कैनेडियन डॉलर्स पर। आप सोचें कि अगर हमने आते साथ जो हमारे पास जमा पूंजी थी पाकिस्तानी जो हमने बचा कर रखी, उसको अगर हम क्रिप्टो में यानी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लेते तो अभी उसका डबल हो जाता हमारा बैठे बैठे। तो इसी तरह से बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया, यहाँ पर बिटकॉइंस में भी इन्वेस्ट किया, इथीरियम में इन्वेस्ट किया, सोलाना में इन्वेस्ट किया। These are a few of those crypto currencies जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पॉपुलर बहुत ज़्यादा है ये। अगर हम पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात करें तो जितनी मेरी रिसर्च रही है उसके मुताबिक सबसे जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, उसके बाद इथीरियम है, फिर XRP है, सोलाना है, और फिर बहुत सारे मीम कॉइन्स भी आ जाते हैं जैसे डोज कॉइन है, उसमें पोल्का डॉट है, उसमें तरह तरह के हैं, आवे है, चेन लिंक है। बहुत लोगों ने ये भी ली हुई थी और इसमें डेफिनेटली रातों रात अमीर होने का भी चांस तो होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक ऐसा कॉइन जो पिछले साल ट्रेड कर रहा था अराउंड 70,000 कैनेडियन डॉलर्स, जब उसकी प्रेजेंट वर्थ 150,000 कैनेडियन डॉलर्स है, तो जाहिर है कि वो लोग जिनके पास इतना सरप्लस पैसा था कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ इन्वेस्ट करें, या उनके इमीडिएट एक्सपेंडिचर्स में वो नहीं आ रहा था, उनको कहीं ना कहीं उसको डालना था, डंप करना था। दे चोज टू मूव फॉरवर्ड विद इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, तो ऑब्वियसली उनकी दुगनी हो गई नेटवर्थ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिटकॉइन के उसने इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है, इवन सोलाना की अगर आप प्रोफाइल हिस्ट्री देखें तो इट स्टार्टेड विद ओनली अ फ्यू बक्स एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू 300 कैनेडियन डॉलर्स। और इसी तरीके से इथीरियम है जो एक वक्त था कि 150-200 कैनेडियन डॉलर्स के इक्वल होता था, एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू 3,400, सॉरी आई एम रॉन्ग, नॉट इवन 3,400, इट्स ट्रेडिंग above 4,000 Canadian dollars. So it's, you know, more than 1,000% growth observed in a lot of cryptocurrencies over a very little span of time. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अरसा लगा हो जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने में आई है। लोग बहुत थोड़े अरसे में बहुत अमीर हुए। इवन हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, अक्सर लोग बात करते हैं कि यार इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है कि एक आम बंदे के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, और मिडिल क्लास बिल्कुल एक्सटिंग्विश होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है, बिकॉज उनका सर्वाइवल ही नहीं रह पा रहा। या तो वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, या दे आर बी पुश्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उनके लिए रोटी टेबल के ऊपर लाना भी, यू नो, टू ब्रिंग ब्रेड टू द टेबल भी मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि मॉल्स में जाते हैं तो महंगे महंगे जो ब्रांड्स हैं, खादी, निशात पर ऐसी भीड़ है, ऐसी रश है कि लगता है कि फ्री बांट रहे हैं माल। इसी तरह से जो महंगी महंगी बेकरीज हैं जैसे तहजीब बेकर्स है, राहत बेकर्स है, जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, PC, शालीमार, उनके बूफेस जाकर आप देखें तो लोग खचाखच भरे हुए हैं। समझ नहीं आती कि लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा आया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है, गालिब गुमान ये है कि या तो वो बाहर की इनकम है जो उनकी इंस्टेंट फैमिली, या वो लोग खुद ही बाहर से कमाकर पाकिस्तान वेकेशंस करने जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, या फिर फैमिली का कोई एक बंदा है जो बाहर से कमा रहा है और वो सही तरह से खुल के रिमिटेंस बैक होम भेज रहा है और पीछे लोगों के मजे लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से लोग खर्च पा रहे हैं, और उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट किया होगा। लेटली ये हुआ है, स्पेशली कल बहुत ही बुरा ब्लास्ट हुआ है क्रिप्टो मार्केट में। करेंसीज बहुत तेजी से नीचे आई हैं। Like Bitcoin was trading close to 158,000 Canadian dollars, one Bitcoin, that fell as low as close to 132,000 Canadian dollars in a span of 2 days. तो आप सोचें कि कितनी जल्दी, कितना ड्रास्टिक उसमें डिक्लाइन आया है, कितना ज़्यादा डिप आया है उसमें। इसी तरह से बाकी सारी करेंसीज भी हैं। सोलाना भी गिर गया, वो ट्रेड कर रहा था क्लोज टू 450 कैनेडियन डॉलर्स, तो इन 2 दिनों में वो 260-ish तक भी चला गया था। और इसी तरह से इथीरियम दैट वाज क्रॉसिंग 5,000 कैनेडियन डॉलर्स अ कॉइन फेल बिलो
$3,500 कैनेडियन डॉलर्स, मतलब 1500 कैनेडियन डॉलर्स नीचे। मतलब इसमें यही होता है कि सडनली ऊपर चला गया, सडनली नीचे आ गया, सडनली ऊपर चला गया, सडनली नीचे आ गया। तो वो लोग जो ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि भाई इन्वेस्ट करके भूल गए हैं, आज से बस 2 साल बाद चेक करेंगे हमारे कॉइन का क्या बना, तो उनका कॉइन ऊपर भी गया हुआ हो सकता है, उनका कॉइन बहुत नीचे भी गया हुआ हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ा पैसा वही लोग बना पाते हैं जो रेगुलरली कॉइन्स के ट्रेडिंग प्रोफाइल को ट्रैक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जिस कॉइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसकी क्या वर्थ थी पहले और अभी क्या है, मतलब रोज बरोज कैसे चेंज हो रही है और वीक बाय वीक कैसे चेंज हो रही है, सो दैट they can make a relatively informed decision as to when is the right time कि वो उसमें से अपनी investment withdraw कर ले and when is the right time कि वो coin इतना नीचे आ जाएगा कि उनको दोबारा से invest करना चाहिए। मतलब इसका simple फंडा ये है कि you have to buy low and sell high, लेकिन बहुत से लोग पैनिक में आके sell low, क्योंकि वो सडनली गिर रहा होता है तो वो पैनिक मोड में आके दे सेल लो, एंड देन उसके बाद जब वो कॉइन ऊपर जाने लगता है देन दे अगेन बाय द सेम कॉइन्स एट अ हायर प्राइस, दस इंकरिंग लॉसेस। तो इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है और थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत होती है। बाकी इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक एंड चांस कि आप उस वक्त देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो जब और सही वक्त पर आप उसमें इन्वेस्ट कर पाए और अपना पैसा उसमें से विदड्रॉ कर पाए। तो बहुत से लोगों का बहुत पैसा लूज हुआ है लेटली, पिछले 2 दिनों में ये क्रिप्टो करेंसीज में, स्पेशली जब से चाइना ने डीप सीक लॉन्च की है। इसके बारे में हाइप काफी क्रिएट हुई है ओवर द पास्ट वीक, जो सुनने में आ रहा है कि चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल एक एआई मीडियम है जो इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देता है आपके क्वेश्चंस को। लाइक चैट जीपीटी इज ऑलरेडी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट एआई पावर्ड टूल, जिस पर आप कोई भी क्वेश्चन करें तो वो फट से आपको जवाब दे देता है। लेकिन कुछ हद तक चैट जीपीटी की रिस्पॉन्सेज को भी कस्टमाइज करना पड़ता था और लगता था कि जैसे कंप्यूटर या एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज है। तो डीप सीक हैज फाइन ट्यून्ड दैट टू अ लेवल जहां वो पहचानना भी मुश्किल हो गया है और लोग बहुत ज्यादा उससे फायदा उठा सकते हैं, इवन मोर देन चैट जीपीटी। तो डीप सीक के आने की वजह से भी बहुत सी स्टॉक्स में गिरावट आई है, स्पेशली जो एआई बैक्ड स्टॉक्स थे जैसे इनविडिया है, और मैंने भी कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था जैसे सोन है और भी एक और में किया हुआ था। तो उनकी वैल्यू गिर गई है फौरन से, लेकिन ऑब्वियसली इन्वेस्टेड रखेंगे तो मुमकिन है कि आगे जाकर फिर से चढ़ जाएंगे। लेकिन दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस के इतनी गिरावट आई है। बाकी जो क्रिप्टो में गिरावट आई है दैट आई थिंक इज अ रिकरिंग साइकिल, क्योंकि अरूज के बाद जवाल होता है, जवाल के बाद फिर से अरूज होता है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक स्टैग्नेंट मोड पर नहीं चलती रहती। कम्स अ हाइप and then there comes a dip and then followed by a hype and then a dip and a hype and a dip। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती है। तो ये है जी लेटेस्ट कनाडा में। एक तो ट्रेड वॉर को लेकर लोग बहुत परेशान हैं कि ऑलरेडी इतना मुश्किल है सर्वाइवल। लोग एक डॉलर गिना हुआ होता है इवन बिफोर दे अर्न दैट कि वो कहाँ जाएगा, और उसके बाद जब इतने टैरिफ्स लग जाने हैं तो मजीद एक्सपेंसिव हो जाना है कॉस्ट ऑफ लिविंग। दूसरी तरफ जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो भी इतनी वॉलेटाइल है, बहुत से लोगों को बहुत लॉसेस हुए हैं। एंड थर्डली इवन अगर हम सोने की प्राइस देखें तो अगर आप हमारा कनाडा फॉलो करते आ रहे हैं पहले से तो आपको अंदाजा होगा, मैं अक्सर दिखाया करता हूँ जब भी मैं कोस्टको जाता हूँ तो मेरा एक बहुत फेवरेट काम ये है कि मैं गोल्ड काउंटर पर जाऊं और वहां पर देखूं कि जो 24 कैरेट का सोना है उसका एक आउंस कितने में ट्रेड हो रहा है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें वो ट्रेड हो रहा था फॉर $3,930 एन आउंस ऑफ 24 कैरेट्स गोल्ड, जो अब इज क्लोज टू 4,250 इन जस्ट 1 month स्पैन ऑफ टाइम। तो सोना भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, डॉलर की कीमत गिरती जा रही है, और बस लोग समझ नहीं पा रहे कि जिनके पास हैं पैसे वो करें तो इन्वेस्ट किस चीज में करें। और अव्वल तो किसी के पास है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, क्योंकि इवन दो वी अर्न इन डॉलर्स बट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट एवरी डॉलर इज काउंटेड। बस दुआ है अल्लाह से कि इन मुश्किल वक्तों में सब लोगों को
इस्तेहकाम अता फरमाए और सबके घरों में बरकतें हो, सबकी कमाई में बरकतें हो, सब लोगों के घर खुशहाली आए, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, चाहे कहीं भी हो। और बस आज की वीडियो यहीं तक। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपने भी कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी दिलचस्प मौजू के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।